हमारे गुरु श्री रामेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और सब कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले छोटे भाई, पूरी संकट मोचन टीम, और यहाँ का नेतृत्व कर रहे रामचल भाई, अंकित जी, राजन भाई। बाकी नामों से मैं कम परिचित हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे कार्यक्रम किए और हमें बुलाए। हमें और आपको ये समझने की जरूरत है कि हम ये कार्यक्रम मना क्यों रहे। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य क्या है, यहाँ हम लोग क्यों इकट्ठा हुए। यहाँ माला चढ़ा के लड्डू बांट के खा जाने से मतलब थोड़ा ना है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो लड्डू बटा खा लिए, समोसा बटा खा लिए, बाकी सब वैसा ही है। यहाँ उपस्थित होना ये दर्शाता है आप लोगों का, आप लोग भी भीमराव जी से जुड़े हुए हैं, बाबा साहेब से जुड़े हुए हैं। बाबा साहेब के ने जो बलिदान देश के लिए दिया है वो अपूर्ण है, उसको कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, और देश उनका वो ऋण उतार नहीं सकता है जो ऋण उनका देश के ऊपर है। खासकर दलितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनकी जीवनी मैं पढ़ रहा था तो मेरे आंख में आंसू आ गए। कोई एक आदमी इतना निचले स्तर से उठकर इतने ऊपर कैसे जा सकता है। आप लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी उनकी जीवनी पढ़िए, तब आपको संघर्ष का असली मतलब पता चलेगा जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे। यहाँ कुछ युवा साथी हैं, पढ़ने जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। आप लोग बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़े? बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। हाँ, मध्य प्रदेश महोनगर। तो बाबा साहेब की जीवनी में आप लोग पढ़ते हैं तो उनका संघर्ष देखते होंगे, कितना संघर्ष किया उन्होंने। जैसे बाबा साहेब इतने अभाव के बाद इतना संघर्ष करके आज उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए, संविधान निर्माता बनाए गए, और दुर्भाग्य था कि जो सम्मान उनको 40 सालों बाद दिया गया वो उनके जीवित रहते उनको मिल जाना चाहिए था, भारत रत्न। वो सरकारों का, जो भी सरकारें थी, हम किसी बुराई नहीं करते हैं, लेकिन वो दुर्भाग्य था उनकी किस्मत का। इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान जिसने पूरे संविधान की रचना कर दी हो, 36 डिग्रियां, 3 PhD उपाधि, ये मायने रखती। पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी बीत जाएगी। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी भारत की उससे पढ़े, अमेरिका गए वहां पढ़ाई किए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन गए वहां पढ़ाई किए, कोई पढ़ाई रही नहीं गई थी जो बच गई हो बाबा साहेब से। उसके बाद भी अभी भी हम लोग के बीच में बाबा साहेब नहीं है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। हम लोग उनको जात में बांट दिए हैं बाबा साहेब को, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। हमें और आपको सचेत होना पड़ेगा। ये जो जातियों में बांट रहे लोग, इनसे पहले अलग हटना पड़ेगा। ये सिर्फ जातियों में बांट रहे हैं, इनका कोई मोटो नहीं है, राजनीति करेंगे चले जाएंगे, जातियों में बांट रहे हैं हम लोगों को। सर्वप्रथम हम एक हैं, हम सभी भाई बंधु हैं। किसी जात विशेष पर ध्यान मत दीजिए कि वो ठाकुर है, वो पंडित जी हैं, वो भला है, उससे कोई मतलब नहीं। हम हिंदू हैं, हमें एक होना है, सही है ना। तो आप लोग को विचार करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, आपके घर के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक इस देश से ये कुरीत कभी नहीं खत्म होगी, छुआछूत जैसी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। हम लोगों के मस्तिष्क में भर दिया गया है कि हम ठाकुर हैं, आप पासी हैं, आप यादव हैं, आप अन्य बिरादरी के हैं। ये दिमाग में भर दिया गया है। नहीं, हमारा आपका जब लहू एक है, हम आप एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो ये जातिगत बात कहां से आ गई। आप जैसे अभी विनय भैया ने कहा कि आप अनाज तैयार करते हैं, घर तक जाता है, तब तक वो अनाज रहता है। घर में जाने के बाद उसमें क्या स्वर्ण पड़ जाता है, उसमें सोना तो पड़ नहीं जाता है कि उसको साथ में बैठ के खा नहीं सकते हम लोग। तो जब आप खेती आप करते हैं, अनाज आप पैदा करते हैं, वो अनाज जाके घर में रखा जाता है तो खा भी आप ही सकते हैं।
तो जब ऐसी मानसिकता सबके अंदर आएगी, मैं सबके साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि सब लोग ऐसी मानसिकता पैदा करें कि हम सब एक हैं, हमें एक होने की जरूरत है।